Welcome in Prabhakar International School. Today we are going to study question number 2, practice set 1.1. In this question, if the coordinate of A is x, coordinate of A is x and coordinate of B is y, then find distance AB. In last video we have studied how to find out the distance. तो अब हम इसको देखते हैं. Question number 1 is x equal to 1, y equal to 7. तो आपको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यहाँ पे आपको लिखना है, यू हैव टू राइट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1. फिर लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू वाई इक्वल टू 7. अब यहाँ पे आपको देखना है कि 7 इज ग्रेटर देन 1, 7 इज ग्रेटर देन 1. मतलब क्या हुआ कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो x से बड़ा है. तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट, हियर यू हैव टू राइट ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. Okay, greater coordinate is 7. 7 minus 1 is equal to 6. So distance AB equal to what? 6. You can write if you want to write the unit. So 6 units. We will discuss question number 2. X equal to 6, y equal to minus 2. So write coordinate of A equal to x equal to 6. Coordinate of B equal to y equals to minus 2. Now decide which number is smaller and which number is greater. So you can see here 6 is greater than minus 2. So greater coordinate is 6 minus smaller coordinate is minus 2. So take it in bracket because it has its own sign. उसका खुद का भी एक साइन है इसलिए उसको ब्रैकेट में ले लो. अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो हम इसको लिखेंगे +2, वो होगा 8. और डिस्टेंस ए बी कितना आया हमारा 8 यूनिट्स. तो इस तरह से आपको बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं एंड यू हैव टू सेंड इट. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. मतलब आपको बताना है कि सपोज पी क्यू आर 3 पॉइंट है, उसमें से कौन सा पॉइंट किसके बीच में आएगा ये आपको बताना है. इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर तो वो भी आपको बताना है. तो वी विल सॉल्व हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्टेंस पी आर इक्वल टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 10, डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू 7. आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है पी क्यू, इसको हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 10, ये रहेगा आपका स्टेप नंबर 1. अब बचे हुए जो दो डिस्टेंस है यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक, डिस्टेंस पी आर इक्वल टू 7 एंड डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू 3. तो वो दोनों को आपको ऐड करके लिखना है. सो डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, ये दोनों को हमें ऐड करना है. 7 + 3 इज इक्वल टू कितना आया 10 आया. तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसी के आगे, ये 10 आ गया. ये बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2. अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करना है. ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों भी इक्वल हैं. मतलब डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर. कैसे आया ये, फ्रॉम 1 एंड 2. रीज़न लिखना है आपका फ्रॉम 1 एंड 2. तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल आता है तो अभी आपने देखा होगा कि देखो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है पी क्यू, तो कौन सा पॉइंट आ गया बीच में आर. तो व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, या फिर आप विदाउट फिगर ड्रॉ किए यहाँ पे देख सकते हो. ये दोनों में आपको देखना है दोनों कौन सा पॉइंट कॉमन है आर. मतलब आर पॉइंट is between
P and Q. So like that you have to solve this question, and they are collinear also. Now we will study question number 2. इसमें है देखो डिस्टेंस RS 8, डिस्टेंस ST 6, डिस्टेंस RT 4. यहाँ पे RS इज ग्रेटर है ना, ये सबसे बड़ा वाला है, तो इसको हम स्टेप नंबर 1 लिखेंगे और ये दोनों को हम स्टेप नंबर 2 लिखेंगे. तो 6 + 4 10 आता है. तो आपको समझ में आ गया कि ये और ये इक्वल नहीं है, मतलब द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. पहले आपको लिखना है, ये क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन है. सबसे बड़ा डिस्टेंस था डिस्टेंस RS इक्वल टू 8. इसको लिखा मैंने इक्वेशन 1. और बचे हुए जो दो डिस्टेंस थे, डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT, दोनों को हमें ऐड करना है. वो आता है 6 + 4 इक्वल टू 10. स्टेप नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 क्या समझ में आया आपके कि डिस्टेंस RS ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू. दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू. दिस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT. और अगर ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है.